इधर से इधर से ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सीतामढ़ी पावन भूमि में, है ना, जो त्याग की भूमि है। तो आपकी भी थोड़ी तपस्या यहाँ पर होगी। सीता जी ने कितना तपस्या किया अपने पूरे जीवन भर, है ना। तो हम भी कुछ यहाँ पर थोड़ी तपस्या करें, है ना, अपने शरीर को थोड़ा सा तपाएं यहाँ पर। चलिए, तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे मंगलाचरण, ताकि हम यहाँ पर आए हैं, जो भी सुन रहे हैं बोल रहे हैं, वो हम गुरु परंपरा के माध्यम से करें और उनसे आशीर्वाद की याचना करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आज के सत्र में। और आज हम यहाँ सीतामढ़ी स्थान भदोही जिले में, है ना, उपस्थित हैं। तो आपको पता है ये किस लिए प्रसिद्ध है सीतामढ़ी स्थान? किसी को? एनीबॉडी? हाँ, आप बताइए। सीता समाहित स्थल है। सीता समाहित स्थल है, अर्थात सीता जी यहीं पे धरती माता की गोद में समाहित। हाँ, करेक्ट। सीता जी ने यहीं पर अपने आप को, जो उनकी माता हैं धरती, है ना, वहीं पे अपने आप को समाहित किया था। सीता नाम क्यों है पता है आपको? सीता नाम क्यों है? भूमि को सीता कहते हैं। हाँ, ओके। तो सीता जी के जन्म से रिलेटेड है। सीता जी का जन्म जो हुआ था उसमें उनके पिता का क्या नाम है? जनक जी। हाँ, तो जनक जी और उनकी पत्नी, है ना, सुनैना, जनक एंड सुनैना, तो दोनों लोग एक हल से जो है मिट्टी को खोद रहे थे और उसी में एक पात्र मिलता है जिसमें सीता जी रहती हैं। तो इसीलिए सीता जी का नाम सीता है, क्योंकि सीत कहते हैं हल को। किसको बोलते हैं? हल को। इसलिए जो हल से निकली उनका नाम क्या हो गया? सीता हो गया। ठीक है। और ऐसे ही उनका एक नाम वैदेही है। क्यों वैदेही क्यों बोलते हैं? हाँ, जनक महाराज को विदेह कहते हैं। अच्छा, क्यों विदेह क्यों बोलते हैं उनको? हाँ, उनको अपनी देह से अटैचमेंट नहीं था, है ना। वो हमेशा भगवान के ही गुणों में
खोए रहते थे, इसलिए उनका नाम वैदेही था और इसलिए उनकी पुत्री का नाम वैदेही है। ऐसे ही माता सीता का नाम जानकी भी है। जानकी किस लिए? जनक की पुत्री, जानकी भी बोलते हैं उनको, है ना। और ऐसे भगवान राम से जोड़ करके तो बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो ऐसे करके सीता जी जो हैं अपने जीवन में, जीवन के माध्यम से ये हमको सिखाती हैं, सबसे बड़ा लेसन सिखाती हैं, कैसे हमें अपने जीवन में सतीत्व को फॉलो करना चाहिए। आपको क्या पूछिए, सतीत्व तो ये तो माता जी इसके लिए होता है ना। हमारे लिए तो सतीत्व नहीं है, सतीत्व तो माता जी इसके लिए होता है ना। हम तो पुरुष हैं, बोल सकते हैं ना भाई, वो तो जो लेडीज़ होते हैं उनके लिए हाँ पतिव्रता, अपने फोकस, हमारे लिए तो नहीं है ऐसा, ऐसी बात नहीं है। आप अगर शास्त्रों को अध्ययन करेंगे और समझेंगे तो हमारी स्थिति भी प्रकृति के रूप में है। हम क्या हैं? प्रकृति हैं या पुरुष हैं? प्रकृति हैं। और प्रकृति क्या है? स्त्री है या पुरुष है? स्त्री है। तो प्रकृति का मतलब होता है जो भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमारी भी स्थिति कैसी है भगवान के लिए? भगवान सिर्फ पुरुष एक हैं, ओनली वन पुरुष इन द होल वर्ल्ड। हु इज दैट? ओनली कृष्णा इज पुरुषा। एंड उसके अलावा जितनी भी चीजें हम इस जगत में देखते हैं या देख रहे हैं या आगे देखेंगे, वो सब क्या है? प्रकृति है। और पुरुष प्रकृति को भोगता है। पुरुष क्या करता है? प्रकृति को भोगता है। और प्रकृति का कार्य क्या है? पुरुष को प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तभी हमारा कार्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। भगवान इसलिए भगवत गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम शुभदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांतिम रक्षति। अगर कोई व्यक्ति इस जगत में शांति प्राप्त करना चाहता है, बहुत खुश होना चाहता है, पीसफुल होना चाहता है, उसको ये पता होना चाहिए क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हु इज रियल भोक्ता? कौन है एंजॉय करने वाला? कृष्ण है। लेकिन हम परेशान क्यों होते हैं जगत में? हम सोचते हैं हम आनंद करने वाले हैं, सब लोग मेरे लिए काम करने चाहिए। मम्मी पापा किसके लिए? मेरे लिए। पत्नी किसके लिए? मेरे लिए। बच्चे किसकी बात माननी चाहिए? मेरी। मतलब क्या? कौन किसको आनंद? सेंटर में कौन है? मैं। इसीलिए सारा फ्रस्ट्रेशन होगा। जिस दिन आपने सोच लिया ये पूरा जगत, वॉट एवर यू आर सीइंग, है ना, जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये सब चीजें सिर्फ एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए हैं, वो है कृष्ण। बच्चे मेरी बात माने ना माने, अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, पत्नी मेरी बात माने ना माने, माता पिता मेरी बात माने ना माने, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में लगे हैं ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ये सबसे अच्छी चीज है। हमारी बात मान कर क्या होगा? सो जैसे ही आपकी ये कॉन्शियसनेस हो जाती है कि हर एक चीज भगवान की सेवा के लिए, उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए, ये आपका सतीत्व है, ये है आपका पतिव्रता। तो देखिए, पतिव्रता का बहुत ही छोटा मीनिंग नहीं लेना चाहिए। कभी कभी पतिव्रता का मीनिंग क्या समझते हैं? पतिव्रता मतलब सिर्फ पति के लिए। वो पति के लिए है, लेकिन पति से संबंधित जितने भी रिलेशंस हैं उनकी प्रसन्नता के लिए भी कार्य करती है। जब पतिव्रता स्त्री होती है तो वो सारे रिलेशंस हैं, मान लीजिए उसका पति का कोई छोटा भाई हो, पति के माता पिता, उनकी सेवा नहीं करेगी, कहीं नहीं हम तो पतिव्रता भाई, हम किसी के बस, हम तो बस पति के लिए, ऐसा बोलेगी क्या? नहीं। उसे पता है इवन दो वो दूसरे लोगों की सेवा कर रही है, लेकिन वो भी पति की प्रसन्नता से ही संबंधित है। तो कभी कभी हम जब भगवान के प्रति अपनी दृष्टि एकाग्र करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि सारे देवी देवताओं को हम पूरा सुनाएं, उनकी तरफ देखें ही मैं तो कह अरे हम तो बस कृष्ण, ओनली कृष्ण। ये पति रियल मीनिंग नहीं है। कभी कभी लोग फैनेटिक हो जाते हैं। वी डोंट बी फैनेटिक। तो रियल मीनिंग क्या है? जब भी हम कहीं भी जाएं, किसी भी देवी देवता के पास जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, हमें सिर्फ ये दिखे हु इज दैट, वो व्यक्ति है कौन? कौन है गणेश जी? इज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान के क्या हैं? सेवक हैं, है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। शिव जी के पास जाएं, शिव जी अरे वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना, वैष्णवों में सबसे अग्रणी है, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसा हमको जीवन, आप हमें प्रेरणा दीजिए। कैसे आप सबसे साथ रहते हुए भी पूरी तरीके से अनासक्त रहते हैं? नो टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर नहीं है शिव जी में। सो सी, जब हम उनके पास जा रहे हैं तो हम किस मोटिवेशन के साथ जा रहे हैं? बताइए, भक्तों में सबसे उत्कृष्ट भक्त किसको माना जाता है? जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हुए हैं, शिव जी वैष्णव में सबसे अच्छे हैं। वैष्णव में भगवान कृष्ण की लीला में बात कर रहा हूं। व्रज गोपियां, चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया सबसे उत्कृष्ट गोपी कौन? व्रज गोपी, है ना।
तो ब्रज गोपियां, उनका अगर आचरण देखिए, अरे वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है, ये कैसे भक्त है भाई, ये भगवान की कैसे सेवा कर रही है, कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। लेकिन ये ने मत देखिए वो क्या कर रही हैं, ये देखिए वो क्यों कर रही हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट है। वैष्णव क्रिया मुद्दा विज्ञे ना बुझाए। अगर कोई बहुत बड़ा बहुत बुद्धिमान है, वो भी वैष्णव की क्रिया मुद्दा देखेगा, समझ में नहीं आएगा क्यों कर रहा है। आपको ये देखना चाहिए उसके पीछे इंटेंशन क्या है। कात्यायनी देवी से क्या मांग रही है गोपियां? Only one Krishna, no this material world। आजकल और कोई जाते हैं जो लोग जो खुद को देवी भक्त मानते हैं, गणेश जी के भक्त मानते हैं, वो क्या मांगते हैं? क्या मांगे? देखे ना कितने बड़े बड़े एक्टर जैसे ही मूवी रिलीज होने वाली है तुरंत सिद्धि विनायक याद आ जाते हैं, है ना, अजमेर की दरगाह याद आने लगती है। तो वो सब क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? वो कुछ गणेश जी के लिए करने वो अपने लिए जा रहे हैं, है ना, अपने लिए जा रहे हैं। उनका कुछ उससे कोई भी उनको ये नहीं है कि हम कुछ गणेश जी के लिए या हम भगवान के लिए कुछ मांग रहे हैं। लेकिन डिवोटीज चाहे जहाँ जाएं, चाहे जिससे मिलें, चाहे जहाँ रहें, जिस भी स्थिति में रहें, उनके माइंड में सिर्फ कृष्ण चलते हैं और हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक देवता, हर एक चीज को वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से संबंधित देखते हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और ये है हनुमान जी का एटीट्यूड। रामायण में हम देखते हैं हनुमान जी, कई लोग क्या सोचते हैं कि हम त्याग करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं हम भगवान को बहुत ज़्यादा चीज़ों से जोड़ करके, हम अपने आप को भौतिक जगत में लगा करके भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें समझना है भगवान की सेवा के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हमारे लिए सबसे है, चाहे उसके लिए भोग हो या त्याग हो। भक्त भोग और त्याग से ऊपर होता है। जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। एक राजा ने क्या किया, अपनी अंगूठी को बाजार में डाल दिया। ठीक, तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा अरे बड़ा बढ़िया अंगूठी, लगता है किसी की छूट गई, चलो उठा लेते हैं, एंजॉय करेंगे इसको बेच करके। ये व्यक्ति चला गया। दूसरा व्यक्ति, राजा ने कहा उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, थोड़ा जेल में डाल दो उसको क्या किया, जेल में डाल दिया। फिर राजा ने दूसरा अंगूठी डाला दूसरी तरफ। इस बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा अरे बड़ी महंगी अंगूठी है, हमें ही उठाएंगे, पता नहीं किसकी हो, है ना, कहीं पकड़ गए तो, छुआ ही नहीं, भाग गया वहाँ से। तो राजा ने कहा अरे बेकार आदमी है ना, कोई मतलब ही नहीं है इसको। फिर राजा ने उठाया, अंगूठी तीसरी जगह डाल दी, है ना। तो एक व्यक्ति ने देखा अरे किसकी अंगूठी, देखें जरा, उसने उठाया, अरे राजा का नाम लिखा हुआ इस पे तो, है ना। तो तुरंत ही वो देखा, दूर राजा खड़ा हुआ था, तुरंत रथ पे गया, कहा राजा जी आपकी अंगूठी रही। राजा ने उसको अंगूठी लिया, उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठा लिया, कहा तुम मेरे मंत्री हो। ठीक है, ये रियल मेंटालिटी। इस जगत में बहुत सारी भोग्य वस्तुएं हैं जो इस जगत में हैं, तो सही एटीट्यूड क्या है कि वो किसकी हैं ये हम जाने और उसको दें। इस जगत में बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल होते हैं, है ना, तरबूज निकलता है, आम बनते हैं, इमली आती है, तो ये सब प्रकृति दे रही है किसके लिए, हमारे लिए। क्या किसके लिए दे रही है? ताकि हम उसको भगवान को भोग लगाएं। सब कुछ प्रकृति इतना कुछ दे रही है भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं, है ना। हम तो बस क्या करते हैं, प्रकृति से लेकर के उसमें ठप्पा लगा देते हैं, 20 रुपए का एक तरबूज और बेचते हैं, है ना। लेकिन क्या प्रकृति उसके लिए कोई चार्ज लेती है? नहीं, वो भगवान के लिए दे रही है। तो इसलिए ये जो रामायण है ये वास्तव में बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। भगवत गीता के श्लोक हैं, भगवान ने तो भगवत गीता बोला पूरा 700 श्लोक भगवत गीता में, लेकिन रामायण में हम देखेंगे भगवान राम ने उस भगवत गीता को जिया है। भगवान बोलते हैं सम दुखे सुखम, है ना। भगवान क्या बोलते हैं, सुख दुख में समान होना चाहिए। सुखेसु विगत स्पृहा दुखेसु अनुद्विग्न मना। जब दुख आए तो मन में व्यथित मत हो, सुख आए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न मत हो। भगवान ने तो बोल दिया, भगवान राम ने उसको जिया है। भगवान कृष्ण ने बोला है और भगवान राम ने उसको जिया है। बताइए, एक व्यक्ति को छोटी सी कंपनी का मालिक बना दिया जाए, अगले दिन उसको बोल दिया जाए तुम मालिक नहीं हो, तो इतने में वो पूरा विद्रोह मचा देगा, है ना। अगले दिन देखो फिर, देखते ही हैं। भगवान राम को चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा रहा था, सी, है ना। और अगले दिन क्या बोला गया, कुछ नहीं, चक्रवर्ती सम्राट छोड़ो, कपड़े भी नहीं मिलेंगे तुमको जो पहने हो, उसको भी उतार के भगवा वस्त्र पहन के जाओगे, पादुकाएं भी नहीं लेके जानी। सी, क्या ऐसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? भगवान ने सिखाया कैसे आपको भगवत गीता के श्लोकों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इस जगत की प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार से सेवा के भाव से देखना है ना। जब उनको राजा बनाया गया, ये नहीं देख रहे थे अरे मैं कल राजा बन जाऊंगा, पार्टी, है ना, एंजॉय करो,
भगवान राम गंभीर हो गए जब उनको बताया गया कि आपको राजा बनना है। जिम्मेदारी है, आनंद की चीज़ नहीं है, भोग भोगने की चीज़ नहीं है। राजा बन जाएंगे तो, है ना, लीडर बन जाएंगे तो हम भोग भोगेंगे, है ना, नहीं, ये जिम्मेदारी की वस्तु है। और जब उनको पिता ने बोला नहीं, आपको तो अभी कैकेयी ने बोल दिया है वनवास जाने को, तो कुछ नहीं, है ना, बस इतनी सी बात, है ना, क्योंकि वो हर एक चीज़ को सेवा की भावना से देखते हैं। तो वो हमको सिखाते हैं जितना रामायण भगवान राम की है उतनी ही सीता जी की भी है। सीता जी अपने जीवन से सिखाती हैं कैसे हमें सतीत्व का पालन करना चाहिए हर एक अवस्था में। और ये ऐसा भावना है पतिव्रता सतीत्व, ये हमें जितना हम अपने जीवन में लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रेम भगवान के साथ बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। जनरली कैसा होता है, आपने छोटे पर जब कोई मेडिसिन होती है बच्चे नहीं खाते हैं बच्चे, नहीं, वो कड़वी लगती है उनको। लेकिन अगर वही जो मेडिसिन हो वो बोला जाएगा ऑरेंज कैंडी है ना, मैंगो बाइट है, तो कैसा लगेगा, तो बढ़िया से खा लेंगे। एक वो दवाई होती है ना, होम्योपैथिक दवाई, हाँ, है ना, तो बच्चे और कोई ना कोई खाएं, वो होम्योपैथिक खाएंगे, क्यों, वो मीठा मीठा लगता है, आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो भगवान ने भगवत गीता बोला डायरेक्ट ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन आप देखिए रामायण में भगवान राम ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं और उनको जिया है उसको, तो वो ऑरेंज बाइट के जैसा है। इतना बढ़िया कहानी चलती है कि भगवान किस प्रकार से वनवास गए, किस प्रकार से, है ना, सारा उन्होंने तपस्या हुआ, बड़े आराम से हम लोग बड़े आसानी से उसको ऑरेंज बाइट और मैंगो बाइट की तरह खाते हुए चले जाते हैं। और बहुत इंटरेस्ट होता है। देखिए रामायण कितना लोगों के हृदय में रहती है। आप भारतवर्ष में देखिए, लोगों का जीवन है रामायण, है ना, वो सबको पता है स्टोरी और सब इतना उसको रुचि कर लगते हैं। तो भगवान की लीलाएं इसीलिए होती हैं। हम बद्ध जीव यहाँ पर भोग करना चाहते हैं, आकर के ये एंजॉय करें वो एंजॉय करें, हमारी फुलिश मेंटालिटी के कारण भगवान कृपा करके यहाँ पर आते हैं और हमको ये सिखाते हैं, दिखाते हैं, देखो आध्यात्मिक जगत में कितना प्रेम है, तुम क्या इस तुच्छ जगत में यहाँ भटक रहे हो, है ना। जैसे एक पिता होता है, वो आकर के अपने बच्चे को वापस घर ले जाना चाहता है। तो जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमसे लाखों गुना उससे प्रेम करते हैं, और इसलिए इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं वो आकर के यहाँ पे करते हैं, है ना। तो इसलिए हमको इन लीलाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम 6 चीज़ें डिस्कस करेंगे सतीत्व से, चैस्टिटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चैस्टिटी। तो 6 चीज़ें जो उस चैस्टिटी को परखती हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये वास्तव में जिसको फॉलो कर रहा है उसके प्रति डेडिकेटेड है या नहीं है। तो 6 चीज़ें हम परखेंगे, है ना। सबसे पहली परख, देखिए चैस्टिटी में, सतीत्व में बहुत सारी जो हैं, हम बोल सकते हैं माता जी हैं, गांधारी माता जी, एकदम चेस्ट। अब देखा कि पति जो था वो कैसा था, अंधा था। हम भी नहीं, मेरा पति नहीं देखने वाला है तो मैं क्यों देखूं, मैं क्यों इस भौतिक जगत में देखने का प्रयास करूं। मंदोदरी को चेस्ट वुमेन में माना जाता है, वेरी चेस्ट वुमेन, है ना। रावण को कितना समझाया, कितना बताया, कुछ रावण को समझ में नहीं आया। जानते हैं जब रावण एकदम धाराशायी हो गया था, मारा गया था, तो मंदोदरी वहाँ पे रो रही थी। और मंदोदरी वहाँ पे क्या बोल रही थी कि रावण तुम्हारे पास सब कुछ था, सारी चीज़ें तुम्हारे पास थी, लेकिन बस एक चीज़ तुम्हारे पास तुमने गड़बड़ की, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। क्या गड़बड़ की तुमने? एक पतिव्रता स्त्री को तुमने छलने का प्रयास किया, भोगने का प्रयास किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और इसी कारण तुम्हारा पतन हो गया। पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, अगर कोई कुदृष्टि रखता है उसका सर्वनाश हो जाता है। विभीषण जब रावण जी को समझा रहे थे, है ना, रावण को समझा रहे थे विभीषण कि मत मानो, मत, तुम सीता जी को लौटा दो, तो विभीषण बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं, सो पर नारी लार गोसाई तजहु चौथ के चंद की नाई। अगर वास्तव में रावण तुम भला चाहते हो, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, और पुलस्त ऋषि के तुम यश में, जो उनका यश चंद्रमा की तरह फैला हुआ है, रोशनी फैला रहा है, उसमें तुम एक कलंक नहीं बनना चाहते हो, तो क्या करो तुम, सो पर नारी लार गोसाई। दूसरी स्त्री, जो किसी दूसरे की स्त्री है, किसी दूसरे से विवाहित है या अपने पिता के अंडर में है, जब विवाह नहीं हुआ है, तो उसके लिलार पर तुम्हें नहीं देखना चाहिए। क्यों? तजौ चौथ के चंद की नाई। उसको कैसे त्याग देना चाहिए? जैसे चौथ का चंद्रमा होता है। जानते हैं चौथ का चंद्रमा देखा नहीं जाता, उसको देखना ही नहीं है, देखोगे तो गए, कलंक लगेगा समाज में।
तो ऐसे ही ये तुमको उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वास्तव में इस जगत में एक वास्तव में तुम विमल मयंक बनना चाहते हो। अदरवाइज कलंक, चंद्रमा कलंकित क्यों हो गया? क्योंकि उसके ही इस गलत कारण से चंद्रमा में कलंक है। तो सबसे पहली जो पतिव्रता स्त्री का कमिटमेंट होता है, पहला हम समझ सकते हैं उसके लिए पहली क्वालिटी, व्हाट इज दैट? कमिटेड। वो कमिटेड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबद्ध, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होना। हमारे लिए प्रतिबद्धता क्या है? हमारी परंपरा के प्रति, हम जिनसे जुड़े हुए हैं, है ना, हम जिस संस्था में हैं, है ना, शील प्रभुपाद, हमारी गुरु परंपरा, कमिटेड होना चाहिए एकदम, है ना हमको। तो कमिटेड का मतलब क्या होता है? प्रतिबद्धता का मतलब क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी तकलीफें आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितना भी आपस में लोग लड़े, कुछ भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। मैं किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे तकलीफें आए या खुशी आए, खुशी में तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर तकलीफ भी आएगी, कुछ हो भी जाएगा, कुछ समस्या भी आएगी, आपस में कुछ बात भी हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसे बोलते हैं कमिटेड, है ना। कुछ भी हो जाए जीवन में। आप देखिए माता सीता के जीवन से हम देखेंगे कमिटेड का। माता सीता किसकी पुत्री हैं? चक्रवर्ती सम्राट। माता सीता को बचपन से इतना सुंदर तरीके से उन्होंने केयर दिया है, इतना उनको ध्यान रखा है कि वो बहुत कोमल है माता सीता। कभी भी उन्होंने नंगे पैर कभी चला नहीं, जमीन जानती नहीं कि जमीन पे नंगे पैर कैसे चला जाता है, इतना वो है। और वही सीता जब भगवान राम के साथ विवाह करती है, भगवान राम कौन है? युवराज। उस समय राजा थे नहीं, क्या थे? युवराज थे। तो भाई माता सीता युवराज से विवाह कर रही हैं, मतलब बाद में वो क्या बनने वाले हैं? और माता सीता क्या बनेंगी? सबको पता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। फिर बाद में जब विवाह होने के उपरांत जब मिला वनवास श्री राम जी को, कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास मिला। तो अगर सोचिए एक कॉमन लेडी हो, सामान्य लेडी हो, तो भाई बोलेगी देखो भाई हमने तो विवाह किससे किया? युवराज से किया, हमने थोड़ा ना वनवासी के साथ विवाह किया, हम क्यों जाएं, है ना। वो तो अब तुमको, अब भाई किसको दशरथ जी ने किसको कहा था वन जाने के लिए? सीता जी के था क्या? नहीं, उनके लिए नहीं था। तो आजकल के समाज में अगर हो तो क्या बोलेंगे? अरे भाई देखो वनवास तुमको मिला है, हम तो देखो बाहर कभी गए नहीं, है ना, हम तो जाएंगे बाहर एकदम हमारी हालत खराब, बहुत कोमल है, कहीं घाव ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। सीता जी ने कहा नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। और भगवान राम उनको बोल रहे हैं नहीं, आप साथ में नहीं जाओगे। अच्छा, भगवान राम क्यों बोल रहे हैं साथ में नहीं जाने को? भगवान राम उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। भगवान राम ने उनको पहले समझाया, कहा देखो सास ससुर की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है ना। जंगल जाओगी, पैर तुम्हारे इतने कोमल हैं, बहुत सारी चोट लग सकती है। और जंगल में जानती हो बहुत खूंखार शेर डाकू रहते हैं, है ना, वो देखते हैं कोई स्त्री को खा जाते हैं, एक अंश भी नहीं छोड़ते। और ऐसे कर सीता जी को बहुत एक डर दिया, है ना भगवान, ताकि वो सीता जी के बारे में सोच रहे हैं। आजकल के व्यक्ति क्या बोलेंगे? अरे हम जा रहे हैं, तुम कहाँ नहीं चलोगी, है ना, तुमको क्यों नहीं चलना भाई, है ना, हम हैं तुम्हारे पति, तुम हमारी पत्नी हो, तुमको चलना ही पड़ेगा, खाना कौन बनाएगा हमको वहाँ पे? राम भगवान ऐसे नहीं, ये से कहते हैं सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम में जब रियल लव होता है, व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है। कैसे पता चलेगा? दूसरे के बारे में सोचना। समाज में आजकल लोग मेरे लिए क्या है, मुझे कैसे आनंद मिलेगा, तुमको चलना ही पड़ेगा, वरना हमको खाना कौन में देगा वहाँ पर। ये नहीं है। भगवान श्री राम किसके बारे में सोच रहे हैं? माता सीता के बारे में। उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे तकलीफ हो चलेगा, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और सीता जी को डर देने लगे, अरे वहाँ पे कुछ खाने को भी कभी कोई नहीं मिलता है, कंदमूल खाने को मिलेंगे, तुम्हारा 56 भोग यहाँ खा रही हो वहाँ नहीं मिलने वाला, कंदमूल मिलेगा वो भी कभी कभी नहीं मिलेगा। तो सीता जी ने कहा अच्छा ठीक है। अब सीता जी का सुनिए, सीता जी ने क्या बोला, कहा देखिए पतिदेव, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दिया, बहुत बढ़िया एडवाइस दिया, आई लाइक इट, है ना। आपने बोला सास ससुर की सेवा करना, है ना, और हमारा शरीर जो है यहाँ पे अच्छे से हमको महल में भोग मिलेगा, लेकिन एक बात आप जान लो, आप मेरे प्राण हो, ठीक है। अगर प्राण शरीर से निकल जाए तो बताओ वो शरीर किसकी सेवा करेगा, कौन सा भोग वो खाएगा और कहाँ रहेगा। तो आप मेरे क्या हो?
प्राण हूँ। आप ये अयोध्या छोड़ के निकलोगे, मैं तुरंत ही ये शरीर ही त्याग दूंगी, रुक नहीं सकता मेरा। इतना आपके प्रति डेडिकेशन। भगवान राम ने कहा ये तो शरीर छोड़ ही देगी अगर इसको नहीं लेके गए तो। इतना उनको कमिटेड है भगवान श्री राम के प्रति, उनकी सेवा करने की भावना। देखिए ये होता है सच्चा प्रेम। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता जी किसके बारे में सोच रही हैं? भगवान श्री राम के बारे में। वो क्या सोच रही है, मैं जाऊंगी तो भगवान श्री राम को कोई तकलीफ नहीं होगी, उनके पैर में कांटा आएगा तो मैं कांटा निकालूंगी, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और भगवान श्री राम क्या सोच रहे हैं? सीता जी के बारे में। इसे बोलते हैं सच्चा प्रेम। और इस तरीके से आप देखिए, जब वनवास में जनक महाराज आते हैं और देखते हैं मेरी पुत्री है, इसने अपने सारे सुखों को, मैंने इसको कितना सब दिया था, अभी बेचारी कैसे पूरा सब है ना, सारे वेश में है एकदम। वो जनक महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सुंदर चौपाई बोलते हैं वहाँ पे। बोलते हैं पुत्री पवित्र के कुल दो। एक अगर अच्छी पुत्री होती है वो 2 कुलों को पवित्र करती है। अरे पुरुष क्या होते हैं, वो सिर्फ एक ही कुल को पवित्र कर सकते हैं, लेकिन पुत्री कितने कुलों को पवित्र करती है? 2 कुलों को पवित्र करती है। ऐसे ही धनुष यज्ञ हो रहा था, तो धनुष यज्ञ हो रहा था, भगवान श्री राम क्या है, धनुष को उठाने आए, है ना। तो उस समय सीता जी सबसे प्रार्थना कर रही हैं, सारी देवी देवता को मना रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। किससे प्रार्थना कर रही हैं? पार्वती जी से। पार्वती जी कौन है? दुर्गा जी। उनसे प्रार्थना कर रही हैं, है ना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अरे देवी जी, आपको सब आपकी प्रार्थना करके, आपकी सेवा करके सब लोग प्रसन्न होते हैं, है ना। तो आप हमारे ऊपर भी कृपा करिए। अभी देखिए देवी जी की पूजा कर रही हैं, देवी जी को आराधना कर रही हैं। उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो इसे कहते हैं सतीत्व। सतीत्व का बहुत ही बोल सकते हैं संकुचित विचारधारा होती है, बस सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति कंसंट्रेट। लेकिन इसका जो विस्तार है वो क्या है कि उस व्यक्ति के प्रति इतना वो कंसंट्रेटेड होता है कि उसको हर एक चीज, हर एक वस्तु सिर्फ उसी के लिए ही दिखाई देती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कमिटमेंट का मतलब क्या है? जहां भी हम जाएं, जहां भी हम रहें, जिस जगह पे भी रहें, हर जगह हम श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। जिस वस्तु को देखें, उस वस्तु के हम किस तरीके से श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें। चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन है, गुरु परंपरा है, इसको हम किस तरीके से कुछ दे सकते हैं अपनी तरफ से। उन्होंने तो बहुत दिया है, बहुत दिया है। हमारे पास उतना रखने की जगह नहीं, इतना हरि नाम कीर्तन, प्रसाद, डीटीज, हमारे लिए कितना कुछ एंगेज किया है। तो हमारा कमिटेड क्या है कि हम जाएं जहाँ पर भी, वहाँ पर हम भगवान और गुरु परंपरा और इन सब की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें। ये कमिटमेंट है हमारा, कमिटेड, है ना। यही जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी होती हैं, है ना, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? अशोक पेड़ पर ऊपर बैठे हुए हैं। पेड़ का नाम अशोक है और सीता जी पूरे शोक में वहाँ पर। वो सीता जी कहती हैं, अरे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, थोड़ा हमारा भी शोक कम करो, है ना। भगवान श्री राम का दर्शन हो, उनके बारे में वार्ता हो। ये सुन करके हनुमान जी राम कथा चालू कर देते हैं और सुनते ही सीता जी का सारा दुख चला जाता है। दैट इज द थिंग। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान का नाम आप जब कर रहे हो, उतनी ही शक्ति है, उतनी ही क्षमता है जितना स्वयं भगवान में। आपके मानने पर है, आपके अंदर कितनी श्रद्धा है उसके प्रति। तो जैसे ही वो भगवान की कथाएं सुनती हैं, उनका दुख जाने लगता है। लेकिन उसके पहले की बात करते हैं। हनुमान जी बैठ रहे थे, सोच रहे थे क्या करें, सीता जी को किस तरीके से बताएं, क्या किया जाए। तुरंत ही देखा हनुमान जी, रावण आ गया और रावण सब अपनी रानियों के साथ, मंदोदरी आदि रानियों के साथ वहां पर आ गया अपना प्रभाव दिखाने के लिए। किसको? सीता जी को। और सीता जी को बोलने लगा, सीता जी आपको क्या करना है? मुझसे विवाह करना होगा, है ना। देखो मेरे पास कितनी क्षमता है। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। सीता जी से क्या कह रहा है? अगर एक बार आप प्रेम से मेरी तरफ देख दो, जितनी भी है मंदोदरी आदि रानी है ना, बहुत रानी थी, है ना। वो जहां भी जाता था जीत करके और वहां की स्त्रियों को उठा करके ले आता था, अपनी रानी बना देता था। क्या बोल रहा है कि ये सबसे, इन सब रानियों में सबसे प्रमुख रानी कौन है? मंदोदरी। इन सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, ये मेरा प्रण है। एक बार तुम बस क्या कर दो, प्रेम से मेरी तरफ देख लो। लेकिन सीता जी क्या बोल रही हैं? नो। वो बोल रही है, अरे तुम्हारी जो हैसियत है वो एक जुगनू के समान है ना। वो बोलती हैं, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा,
कबहू की नलनी करई विकास। अरे दसमुख, भगवान श्री राम सूर्य के प्रकाश का समान है, और सूर्य के प्रकाश के सामने तुम जुगनू जैसे, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी तरफ देखने की तुम्हारी कोई है ही नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है उनके सामने। और ये सुनता है रावण, उसको तो पूरा है ना हाइपर हो जाता है ना, मारने दौड़ता है सीता जी को चंद्रहास तलवार लेकर के। रावण की तलवार का क्या नाम है? चंद्रहास। और चंद्रहास से मारने दौड़ता है। सीता जी कहती हैं वो कुछ भी करो, है ना। तुरंत मंदोदरी रोक लेती हैं उसको, रावण को, कहती नहीं नहीं मारना नहीं चाहिए, है ना। सती मंदोदरी जानती हैं, मंदोदरी जानती हैं कि सती में कितनी पावर होती है। अगर वो रुष्ट हो गई तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं पाएगी। ये पतिव्रता में पावर होता है। ऐसे भी वास्तव में अगर हम भी इतनी चैस्टिटी रखें, है ना, तो हम भी बहुत सारी भगवान की कृपा को अपने पास ले सकते हैं। चैस्टिटी होनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो ये हम आते हैं चैस्टिटी के दूसरे सिंबल से पहले, उसके पहले दूसरे पर हम पहुंचने से पहले हम समझेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में किस प्रकार से इसको फॉलो किया, कमिटमेंट को। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का क्या नाम है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील प्रभुपाद जी ने पहली बार कब मिले थे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से? 1922। वेरी नाइस। क्या नाम है प्रभु जी आपका? हाँ, सुकांत। देखिए प्रभु जी को एकदम याद है, ऐसे ही याद होना चाहिए ना। और 1922 श्रील प्रभुपाद जी मिले, और जैसे ही मिल रहे थे पहला आदेश क्या मिला श्रील प्रभुपाद जी को? हाँ, कहा तुम जैसे नवयुवक जो अंग्रेजी भाषा को जानते हैं उनको विदेशों में जाकर के क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। मिल गया पहला आदेश। फिर बाद में श्री प्रभुपाद जी गृहस्थ हो गए, उनके बच्चे हो गए, बाद में वो राधा कुंड में गए अपने गुरु महाराज से मिलने। वहाँ पर उनको दूसरा आदेश मिला। 2 ही आदेश दिए उनके गुरु महाराजों ने। दूसरा आदेश क्या दिया? यस, व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। दूसरा क्या मिला? व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। अब सी, ये 2 इंस्ट्रक्शंस को अपने गुरु महाराज के कैसे उन्होंने अपने माइंड में बसा लिया, अपना लाइफ एंड सोल दे दिया। और पहले के लिए विदेशों में प्रचार और हर जगह पे हरिनाम संकीर्तन फैलाने के लिए प्रभुपाद जी ने किसकी स्थापना किया? 1966 में किसकी स्थापना किया? इस्कॉन की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ, है ना। पूरे विश्व में हरिनाम को बांटने के लिए, बिना किसी जाति वेद जितना भी वर्ण होते हैं, देश सब को हटा करके सिर्फ हरिनाम दे करके लोगों को संतुष्ट करने के लिए, जिसकी कमी है लोगों के पास। और दूसरा प्रभुपाद जी को जो इंस्ट्रक्शन मिला था कि व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने किसकी स्थापना की? बीबीटी की स्थापना की, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और वो किस लिए? बुक्स को प्रिंट करने के लिए वो अलग संस्था बनाई, ताकि कभी भी कुछ हो तो बीबीटी चलती रहे, बुक्स होती रहें, बुक्स चलती रहें, इवन दो कुछ भी हो, है ना। तो प्रभुपाद जी ने अलग संस्था बनाई। ये होता है कमिटमेंट। इतने सालों के बाद 1922 और 1966 कितने साल हो गए डिफरेंस? 44 साल। क्या 44 साल से प्रभुपाद जी शांत थे क्या? नहीं, कंटिन्यूअसली ट्राइंग स्ट्रगलिंग फॉर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। स्ट्रगल कर रहे थे, अपने हिसाब से प्रयास कर रहे थे पूरा का पूरा। तो इसे बोलते हैं कमिटमेंट। चैस्टिटी का पहला लक्षण, कमिटेड, फुल्ली कमिटेड टू वॉट एवर वी आर डूइंग, है ना। सेकेंड, बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ईमानदार होना। बिल्कुल जो है वो है। तो ईमानदार की दो चीज़ों से हम डेफिनेशन ले सकते हैं। पहला, ये चीज़ हमको पता होना हमारी स्थिति क्या है, वो ईमानदारी की बात है। और दूसरा होता है कि हमेशा हम हर तरीके से भगवान को प्रत्येक चीज़ का स्वामी माने, प्रत्येक चीज़ को क्रेडिट दें। ये आता है ईमानदारी में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें किसके द्वारा की जा रही हैं? भगवान के द्वारा। तो 2 चीज़ें ईमानदारी में आती हैं। पहला, अपनी स्थिति को सही जानना, और दूसरा सारा क्रेडिट किसको देना? भगवान। तो दोनों को हम देखेंगे। जब हनुमान जी सीता जी के सामने अशोक वाटिका में आए कूद करके, सीता जी ने बोला, अरे इतना सुंदर भगवान राम की कथा सुनाई, मेरा सारा दुख दूर कर दिया, कौन है वो? सामने क्यों नहीं आता? चुप करके कहाँ बैठा हुआ है? तो हनुमान जी तुरंत ही अशोक से कूद करके सीता जी के सामने आ गया। हनुमान जी कितने थे? बहुत छोटा रूप बनाए हुए थे छुपने के लिए, मसक समान रूप कपिधरी, है ना, मच्छर के समान बनाए हुए थे। तो सीता जी ने देखा कौन है भाई? तो हनुमान जी ने बताया मैं ये हूँ। और उसके बाद सीता जी को समझ में आ गया ये हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं, है ना। तो हनुमान जी ने पूरी बताई कि हम लोग बहुत वानर सेना है, हम लोग बहुत बड़े बड़े हैं,
हम लोग बहुत बड़ी सेना है, सब लोग वानर हैं, रीक्ष हैं। सीता जी में शंका हो रही कि ये लोग छोटे छोटे मच्छर के जैसे लोग हैं और यहाँ राक्षस तो रावण के एकदम हाथी के जैसे हैं, है ना, तो ये क्या होगा। तो है सुत कपि सब तुम ही समाना, है भाई सब तुम्हारे जैसे ही हैं क्या, मच्छर जैसे इधर उधर, वो तो राक्षस ऐसे ही पकड़ के मुट्ठी में दबोड़ के फेंक देंगे, है ना, राक्षस तो बड़े भारी भारी हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत ही क्या किया, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। माता जी उन्होंने बोला आप परेशान मत होइए, मैं आप बताता हूँ हमारा क्या है। और उन्होंने क्या किया, स्वर्ण रूपी सुमेरु पर्वत जो होता है उतना आकार बना लिया। सीता जी ऐसे देख रही है, अरे इतना बड़ा आकार, कनक भूधराकार शरीरा, है ना, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ। सीता जी का कहा हाँ भाई अभी ठीक लग रहा है, हाँ ये लोग कुछ राक्षस से कर पाएंगे, उन्हें राक्षस तो ऐसे ही खा जाते। राक्षसों का आहार क्या है, ये बंदर और मानव, यही दो आहार। रावण के पास जब ब्रह्मा जी आए, कहा वरदान मांगो, तो रावण ने कहा हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला हम अमर नहीं है, तुमको कैसे कर दें, है ना, हमको भी मरना पड़ता है एक समय के बाद। तो रावण ने कहा ठीक है, उसने दिमाग लगाया कि अच्छा ऐसा करो, मनुष्य और बानर जो है इनको छोड़ दो, ये लोग मार सकें और बाकी कोई ना मार पाए। उसने क्या दिमाग लगाया, मनुष्य बानर तो ऐसे ही खा जाते हैं, कहीं जा रहे होते पकड़ा कबूज के खा गए, ये लोगों को कोई ताकत है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इनमें कोई ताकत है नहीं, तो इन दोनों को छोड़ दो, ये लोग मार सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये दे सकता। ब्रह्मा जी ने वो दे करके चले गए। तो बानरों को ऐसे समझा जाता था। तो सीता जी ने जो देखा, सीता मन भरोस तब भयऊ अति लघु रूप पवन सुत लेऊ। फिर हनुमान जी ने क्या किया, छोटा रूप ले लिया। अब सीता जी सोचने लगे अरे इतना भयानक और इतने बड़े हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने उनको अपनी स्थिति को एक्नॉलेज किया। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है बहुत बड़े बड़े काम कर दो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर दो, लेकिन आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप किसके हो, किस लिए कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है। और हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर ये चौपाई बोली, ये दोहा बोला है जो रामचरितमानस में आता है, और ये बहुत पसंद है मुझे भी, है ना। सुनिए क्या है, सुनु माता शाखा मृगा नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु व्याल। क्या बोलते हैं, सुनु माता शाखा मृग। शाखा मृग किसका नाम है, बंदरों का। माता जी भाई हम हैं बंदर, ठीक है, नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे पास कोई बल बुद्धि थोड़ा ना होती भाई, इधर से उधर कूदे उधर से इधर कूदे, शाखाओं में कूदना काम होता है। बंदरों में कोई बुद्धि होती नहीं। लेकिन प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु व्याल। लेकिन ये तो भगवान का प्रताप है, उनके प्रताप से मेरे अंदर ऐसी शक्ति है, उनका नाम लेता हूँ जय श्री राम और बड़ा शरीर हो जाता है। कूद गए समुद्र, किसके नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर। मेरा तो कुछ थोड़ा ना है, भगवान का प्रताप है। उनके प्रताप से जो गरुड़ भी जो इतना विशाल काय पक्षी है, उसको छोटा सा सांप खा सकता है। ऐसा हो सकता है गरुड़ को छोटा सा सांप खा जाए, लेकिन अगर भगवान देंगे शक्ति तो वो कुछ भी करने में सक्षम। ये देखिए हनुमान जी इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या बोल रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं और ये सब कुछ क्या है, भगवान का है। सेम चीज जब हनुमान जी वापस आए, सीता जी का पता लगा, सब लोग बोले हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, हनुमान जी ने कर लिया, हम लोगों के नेता हनुमान जी, है ना। सब लोग ऐसा करके जा रहे हैं। राम जी भी कहे, राम जी बोले अरे तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। सुन सुतता तो उर्णमय नहीं, तुमको उर्णमय कर ही नहीं सकता, तुमने जो मेरे लिए किया मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी का एकदम स्टैंड क्लियर है, जो वहां था वही यहाँ भी है। हमारे साथ कोई क्या होगा, हमारे साथ कोई ऐसे से बोलेगा, हम कहें और क्या, हाँ भाई थोड़ा तो हमने किया ही। लेकिन हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जितना भी ये लंका जलाया, राक्षसों को मारा, अक्षय कुमार को मारे, रावण का बेटा, उसको खत्म किया, इतना सब युद्ध किया, सीता जी का पता लगा के आए, है ना, और बीच में सुरसा माता, है ना, लंकनी, सबसे मिले, ये सब किया। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, दिस इज ऑल ऑफ यू, आपके नाम के कारण हुआ, वरना मैं तो बंदर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मूर्ख हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना, बीइंग ऑनेस्ट, ये चैस्टिटी का सेकंड लक्षण है ना। सीता जी इतना प्रसन्न हुई जब उन्होंने ये सुना कि कितना ये हम्बल है, कितना ऑनेस्ट है। कोई अभिमान नहीं है हनुमान जी को कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, है ना, कि मैं बहुत शक्तिवान हूँ, नहीं, कोई अभिमान नहीं, भगवान की सेवा है, भगवान के लिए कर रहा है। तुरंत सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। देखिए कैसे तुरंत आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, है ना, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ,
है ना, सारे गुणों से भर जाओ। हनुमान जी लेकिन खुश नहीं है, अरे ये सब चाहिए ही नहीं उनको, है ना। अजर अमर गुण निधि सुत हो। फिर दूसरा जब सीता जी ने बोला करहु बहुत रघुनायक छोहु, रघुनायक जी तुम पर बहुत कृपा करें, खूब मर्सी तुम्हारे ऊपर डालें। और जब ये हनुमान जी ने सुना, कहा हाँ ये हुई ना बात और तुरंत सीता जी से बोला, है ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। जैसे उन्होंने सुना सीता जी ने ये बोला कि भगवान तुम्हारे ऊपर खूब कृपा करें, खूब मर्सी करें, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी मगन होगा, बस यही तो चाहिए था हमको, ये सब अजर अमर गुण ये सब कुछ थोड़ा ना चाहिए, है ना। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जान की माता। लेकिन वो हनुमान जी को नहीं चाहिए, वो सब उनको चाहिए ही नहीं, है ना। उनको चाहिए भगवान की कृपा मिले बस। हम तो मूर्ख हैं, है ना, हमें कुछ नहीं आता, हम तो मूर्ख हैं, बेकार हैं। और हनुमान जी का पूरे रामायण में यही स्टैंड है। आप देख लो, विभीषण से मिलने जाते हैं, विभीषण अपनी दशा सुनाते हैं, अरे हम तो दशानन के बीच में हैं, सारे जैसे दांत होते हैं उनके बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे ही मैं रहता हूँ इस पूरे दशानन में। तो हनुमान जी ने कहा परेशान होने की बात नहीं है, ये सबकी यही दशा है ना। और हनुमान जी कहते हैं तुम्हारी तो चुप भी ठीक है, हमारा देखो। हनुमान जी क्या बोलते हैं, कहते हैं भाई मेरा नाम जो सुबह में पुकार लेना उसको पूरा दिन खाने ही नहीं मिलता है, हमारी ऐसी जाति है ना। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसी बानर जाति, प्रदूषित जाति है। कोई अगर सुबह सुबह बंदर बंदर बंदर, अभी सुबह नहीं बोलेंगे, है ना अगर बोल दिया तो पूरा दिन फिर खाना नहीं मिलेगा उसको। 2 ही बार बोला, बच गए तो उसको फिर खाना नहीं मिलेगा पूरे दिन उसको, ऐसी है। और हनुमान जी तुरंत रोने लगे विभीषण के सामने, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीरा, कीन्ही कृपा सुमिरे गुना भरे बिलोचन नीर। उनके आंखों में आंसू गिरने लग गए कि इतना मैं अधम हूँ, इतना मैं दुष्ट जाति का हूँ, बंदर हूँ। हमेशा बंदर जो है उनको बहुत ही नीच जाति का माना जाता है, लेकिन फिर भी भगवान राम कितने कृपालु हैं, उन्होंने मुझ नीच पर भी दया करी। तो ये हनुमान जी का स्टैंड, बीइंग ऑनेस्ट। मैं भगवान का दास हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ, और सब कुछ जो हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है। मैं तो वही हूँ बंदर, शाखा मरे, इधर से उधर कूदो, उधर से इधर कूदो, उलट पलट लंका सब जारी, है ना। हनुमान जी को सब बोले अरे आपने लंका जला दिया। हनुमान जी कह रहे हमने कहाँ लंका जलाया, हमने तो सिर्फ उल्टा और पलटा, हम फिर कूद रहे थे। उलट पलट लंका सब जारी, है ना। फिर कूद परे पुण्य सिंधु में जारी। फिर जब जल लगी, पूछ जलने लगी तो जा करके समुद्र में कूद गए। हमने इतना ही किया, और वास्तव में यही हुआ। क्यों? अगर आप देखेंगे रामचरितमानस में तो हनुमान जी को जैसे ही पूछ में आग लगाई गई, है ना, तो उसी समय क्या हुआ, प्रभु प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ लाग आकाश। जैसे ही पूछ लगाई गई उस समय क्या हुआ, 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। कितने प्रकार की? तो हनुमान जी खाली कूद रहे थे, आग तो अपने आप लग रही थी। हवा जब होती है, आप देखें ना, हवा जब कितनी तेज चलती है तो कैसे होता है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर में, है ना। और आश्चर्य की बात क्या है, पूरी लंका में आग लगी सिर्फ एक घर को छोड़ के। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। एक विभीषण का घर नहीं जला। और क्यों नहीं जला? ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। शंकर जी सुना रहे भाई वो विभीषण का घर जला क्यों नहीं? क्योंकि हनुमान जी तो खाली कूद रहे थे, आग तो अपने आप लग रही थी। विभीषण का घर क्यों नहीं जला? क्योंकि विभीषण जी उनके दूत हैं जिन्होंने आग को उत्पन्न किया है भगवान राम ने हर चीज को उत्पन्न किया, आग को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। तो कैसे वो आग अपने भगवान के भक्त को जला सकती है, उनके घर को जला सकती है? पूरी लंका में आग लग गई। तो सी हनुमान जी पूरे रामायण में उनका स्टैंड क्लियर है। क्या स्टैंड है? 2 चीजें, मेरी स्थिति क्या है और सारा क्रेडिट किसका है। कुछ भी हम करें, छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, स्टैंड हम क्लियर होना चाहिए। बीइंग ऑनेस्ट, ये सतीत्व है। सेकंड, ठीक है। थर्ड टॉपिक पे आता, अफेक्शन फॉर मास्टर, है ना। जिसके प्रति हम सेवा कर रहे हैं, जिसके प्रति हम डेडिकेटेड हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसके प्रति प्रेम, है ना। तो इसका मतलब क्या है? हमेशा ये प्रयास करें कि हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जहाँ से भी प्राप्त किया है, हमेशा उसको ग्लोरीफाई करना, है ना। हम देखें, हम लोग अभी इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, बस हम भक्तों के संग में आके सब सीख गए, है ना। सब सीख गए, सब जान गए, है ना। कब धोती कुर्ता पहन लिया, कब तिलक लग गया, है ना कितना कुछ हो गया, हम जान भी नहीं पाए। तो ये हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, लोगों से मिले, ट्रेन में बैठे हैं, पड़ोस में बोले कहाँ से हैं आप,
आप इस धोती कुर्ता पहने हैं, है ना, तिलक लगाए, हाँ इस्कॉन से, इस्कॉन क्या है, तुरंत ग्लोरीफाई, इस्कॉन क्या है जानो, नहीं जानते तो तुम्हारा दुर्भाग्य, जानो, है ना, ग्लोरीफाई करो जितना कर पाओ, ये जीवा कब काम आएगी। शील प्रभुपाद जी को ग्लोरिफिकेशन, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करो। और दूसरा अफेक्शन का क्या है, कभी भी निंदा मत सुनो। कभी भी कोई व्यक्ति चाहे बहुत सीनियर भी भक्त हो, जिनको आप बहुत ही वरिष्ठ भक्त मानते हैं, अगर वो कभी निंदा कर रहे हैं तो पहले तो हमें समझ जाना चाहिए हमारे लिए वो नहीं है। हो सकता है वो बहुत उच्च भक्त हों, वो कर सकते हो, हमारे लेवल पर वो हमारे लिए नहीं है। हमको वहाँ तुरंत ही कान बंद कर लेने चाहिए। कोई भी करे निंदा अगर सुनेंगे, किसकी, जिसके प्रति डेडिकेटेड। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कोई इस्कॉन के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, शील प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारे हैं, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस या फिर, है ना, वो बोलेंगे कुछ, आपको कभी भी उसको अवलोकन नहीं करना है, क्योंकि ये एक जहर के समान आपकी कॉन्शियसनेस में बैठ जाएगा, जहर के समान। तो कभी भी सुनना नहीं कुछ भी, है ना, अपोजिट, या ये कहते हैं सतीत्व का अफेक्शन के अंदर। या तो पहला, जितना मौका मिले भगवान को ग्लोरीफाई करना, शील प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करना, इस्कॉन को ग्लोरीफाई करना 10-10 मुखों से, है ना, और 2 कानों, 1 कान से भी नहीं सुनना है अगर कोई निंदा करे डिवोटीज की, भगवान की, शील प्रभुपाद की या गुरु परंपरा की, कभी भी सुनना ही नहीं। ये होता है किसके अंदर आएगा, ये थर्ड के अंदर, किसके प्रति प्रेम, हाँ भगवान के, अफेक्शन फॉर मास्टर, है ना। हम प्रश्न आंसर बाद में लेंगे। अब देखिए शील प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखते हैं कैसे उन्होंने किया। कितना वर्ष था उनके पास, 1965 to 1977, हाउ मेनी ईयर्स, 12 ईयर्स। देखिए पूरे विश्व में 14 बार पूरे विश्व का परिक्रमा कर लिया। कितनी बार, 14 बार पूरे विश्व का परिक्रमा 12 सालों में, है ना। और हर जगह जा करके, है ना, सीधे हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम हरि नाम ही केवलम हरि नाम ही केवलम, डिवोटीज हरि नाम डिवोटीज, गुरु परंपरा, इतना ग्लोरिफिकेशन, इतना ग्लोरिफिकेशन। और दूसरी तरफ खंडन किसका, मायावाद का। मायावाद मतलब जो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, उसका खंडन। रास्कल्स मायावाद, मायावाद रास्कल, उसका खंडन। जो लोग भगवान का अपराध करते हैं, मायावाद का मतलब क्या है, मायावादी कृष्ण अपराधी। वो बोलते हैं हम ही बाद में क्या बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। प्रभुपाद जी इतना बार कंडेम किए, कई बार परपट में होता है, कोई प्रसंग नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ आया भी नहीं कि मायावादी का कोई कॉन्सेप्ट हो। शील प्रभुपाद जी बीच में, ये मायावादी बेकार होते हैं, ये पूरी तरीके से अपराधी होते हैं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं होता, एकदम मूर्ख होते हैं। तो कोई टॉपिक नहीं था, फिर भी शील प्रभुपाद जी उनको क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। सतीत्व, आप जिसके प्रति अफेक्शन है ना, जो उसको फिर अगर उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा है या गलत धारणा है, उसको हमें खंडन करना है अगर हम योग्य हैं। और अगर नहीं कर सकते तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए। यू शुड नेवर हियर। कोई मायावादी कुछ बोल रहा है कि हम कृष्ण हैं, हम भगवान बन जाएंगे, तो आपके पास अगर क्षमता है, यू हैव पावर, यू तुरंत उसको क्या करो, काटो, किस तरीके से तुम्हारी धारणा गलत है। अगर नहीं है क्षमता तो वहां से उठ करके चले जाओ, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। द थिंग, है ना। सती जी कितना फेमस है। सती जी हम जानते हैं भगवान शिव की पत्नी थी। तो दक्ष के घर में जब गई, दक्ष ने उनको बुलाया नहीं था, क्योंकि शिव जी से क्या मानता था, वो द्रोह मानता था, तो इसलिए उनको बुलाया नहीं था। सती जी फिर भी गए तो उनको कोई मिले नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया उनको कि आए हैं, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दिया। सती जी ने कोई बात नहीं, मुझको रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई समस्या नहीं है, है ना, अपने लिए कोई समस्या नहीं। तो यही हमारी भी कॉन्शियस होना चाहिए। कोई हमको बोले तुम मूर्ख आदमी हो यार, तुम बहुत छोटे आदमी हो, तुमको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करते हैं, ये तो अच्छी बात है। कोई व्यक्ति हमको हम्बल बनाए, बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने आप अभिमान में चूर रहते हैं, हमको कोई बोले अच्छी बात, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सती जी ने देखा कि शिव जी के लिए यज्ञ में कोई भाग ही नहीं रखा गया, कोई जगह ही नहीं रखी गई, तब सती जी ने सोचा ये मेरे किसका अपमान है, मेरे पति का अपमान है, और ये मैं नहीं सहन कर सकती। सती जी ने तुरंत दक्ष के तरफ उंगली करी, सुन दक्ष, तुझसे जो ये शरीर उत्पन्न हुआ है ना, तेरे वीर से ये शरीर की उत्पत्ति हुई है, और इस शरीर ने, इस दक्ष ने किसका अपराध किया है, शिव जी का अपराध किया है। तो ये मैं देह को ही नहीं रखूंगी, ये मेरी देह भी क्या हो गई, पापी देह हो गई। और तुरंत सती जी ने क्या किया, योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देखिए इसे बोलते हैं सतीत्व।
मरते समय भी सती जी क्या कह रही हैं कि जितने भी जन्म हो मुझे किसका पद प्राप्त हो, शिव जी का पद प्राप्त। और वही अगले जन्म में क्या बनी, पार्वती के रूप में बनी। तो ये देखिए सती जी कितना अपने डेडिकेटेड है शिव जी के प्रति, है ना। आपने भी देखिए जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो पार्वती जी से अपना सुहाग भरती हैं, इतना उनको माना जाता है। तो मतलब ये कॉन्शियसनेस है। श्रील प्रभुपाद जी भी किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट थे ना संसार में, दरिद्र नारायण बहुत कंडेम करें, बहुत कंडेम किया। दरिद्र नारायण मतलब कि गरीबों में भगवान है, उनकी सेवा करो। प्रभुपाद जी का गरीबों में क्यों भगवान है भाई, सब में भगवान है, सिर्फ गरीब को ही आप भगवान बना करके उनको क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान अमीरों के हृदय में नहीं है? नहीं है, है ना। भगवान सबके हृदय में, भगवान तो बोलते हैं भाई हम सबके हृदय में, है ना? तो सिर्फ गरीबों को मान करके भगवान को बस उतना ही सेंटर करके वो आप सोच रहे हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। तो प्रभुपाद जी ने इन सारी चीज़ों को सेंटीमेंट से नहीं भरा, फैक्ट से बताया और काटा इन सब चीज़ों को। तो सब फोर्थ थिंग जो हमें सतीत्व में बताता है, दैट इज सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड। कभी भी ये इच्छा नहीं कि अरे दूसरी जगह हो जाए, दूसरा कोई व्यक्ति मिल जाए तो और अच्छी बात। ये होती है वैश्या प्रवृत्ति। वैश्या प्रवृत्ति क्या होती है? वो एक व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं होती, उसे और वैरायटी चाहिए, और वैरायटी चाहिए। बट नहीं, सेटिस्फाइड मतलब, इसका मतलब है नॉट लुकिंग फॉर प्लेजर एनीवेयर एल्स। जो मिल गया, जो है, बस यही मेरे लिए सब कुछ है, खत्म। कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, जैसे मैं एक पतिव्रता स्त्री की बात कर रहा हूँ, एक बार उसका विवाह जिसके साथ हो गया, वो जैसा है, अंधा काना लूला लंगड़ा जैसा भी है, उसके लिए बस वही सब कुछ है। कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो, पैसों का लालच दिखाए और बहुत अपना प्रतिभा दिखाए, उसके लिए वो सब कचरा है। सीता जी के उदाहरण से देखा ना, कितना वो प्रतिभा दिखा रहा है, कह रहा सारा मंदोदरी तुम्हारी नौकरानी कर दूंगा, पूरी लंका का तुम रानी बन जाओगी। वो करें तरण धरि ओट कहत वै देहि, सुमिर अवधिपति परम सनेहि। सीता जी क्या करनी है, तृण को तोड़ करके उसको ओट में रख करके रावण से बोल रही है। क्यों तृण को? तृण जो है वो सीता जी का भाई है, क्योंकि माता सीता कहाँ से उत्पन्न हुई? तो धरती से तृण उत्पन्न होता है। अपने भाई को पकड़ कह रही हैं, पर पुरुष है ना रावण, तो देख नहीं सकती रावण को, पर पुरुष को, है ना। तो इस तरीके से हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हम जहाँ हैं इतना हमें हैप्पी होना चाहिए, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई भी लालच दिखाए, कुछ भी दिखाए कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, हमारे यहाँ जादू से ऊपर उड़ने लगते हैं, है ना, हमारे यहाँ मायावी शक्ति आपको दे दी जाएंगी। अरे भाई नहीं चाहिए, तुम रखो अपना मायावी शक्ति, आई एम ओके, है ना, हम यहाँ पे हैप्पी हैं। हमें भगवान की सेवा करनी है। मायावी शक्ति करके क्या करेंगे? मान लो मिल गई, आप हवा में उड़ने लग गए, मान लो, कितना देर उड़ोगे भाई? जैसे वो आपने गुब्बारा देखा है ना, कितना देर उड़ता है ऊपर, जब तक उसके अंदर हवा रहती है। मान लो आपने बड़ा मेहनत करके, तंत्र मंत्र करके कोई मायावी शक्ति प्राप्त कर ले, कितना देर उड़ोगे? दैट इज नॉट योर रियल पोजीशन। रियल पोजीशन क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान का दास बनना, भगवान की सेवा करना, हनुमान जी की तरह। किम कर, हनुमान जी को क्या बोलाता है? किम कर, हमेशा रेडी रहते हैं, भगवान बताओ करें क्या, आप बताओ, आदेश दो। ये है हनुमान जी की स्थिति। दैट इज अवर रियल गोल एक्चुअली। हमें उस तरीके से भगवान की सेवा के लिए तैयार रहना है, वो दासत्व तो अपने अंदर डेवलप करना है ना। तो मन कितना सारा सीता जी को दिया गया एक तरीके से प्रॉफिट कि तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। सीता जी ने कुछ ग्रहण किया नहीं। भगवान श्री राम के अलावा कोई भी पुरुष उनको स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अपनी बुक्स में सब कुछ दिया है। जैसे सीता जी भगवान राम के प्रति डेडिकेटेड हैं, उनको कहीं बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, कितना भी अलंकार वो व्यक्ति हो, कितना भी वो धनी व्यक्ति हो। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अपनी पुस्तकों में सब कुछ दिया हुआ है, हर एक चीज़ दी हुई है। अगर कोई बोले कि नहीं श्रील प्रभुपाद जी ने कंप्लीट नहीं बताया, इससे ऊपर की भी कुछ चीज़ होती है, ऐसा मान लीजिए कोई बोले, मूर्ख व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति हो। कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कंप्लीट नॉलेज दिया है, परफेक्ट नॉलेज दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कई बार तात्पर्य में लिखते भी हैं, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। बिल्ली होती है ना, उसको कौन चीज़ मार देती है पता है? क्यूरियोसिटी। यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, तो ये देखते हैं, वो देखते हैं, और ऐसे होते एक बार वो पिंजड़े में कैद हो जाती है। अगर वो एक जगह सेटिस्फाइड हो जाती कि भाई दूध मिल गया, चलो निकलो, निकल जाओ घर से, तो वो बच जाती है।
ऐसे ही जो व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, यहाँ देखते हैं इस संस्था में क्या है, यहाँ देखते हैं इस संस्था में क्या है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सही से फिलॉसफी नहीं समझी, श्रील प्रभुपाद जी की शरणागति नहीं ली, तो वही क्यूरियोसिटी उनको ख़त्म कर देती है। तो हमें समुद्र बदलने से अच्छा है, हम एक समुद्र में देखा अरे पानी है बढ़िया नहीं, दूसरे समुद्र में जाते हैं वहाँ पानी अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है हम क्या करें, समुद्र के अंदर डाइव डीप, हम समुद्र के अंदर जाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इतना कुछ दिया है, अगर हम उसको अच्छे से समझें, एक एक लाइन श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की पूरे लाइफ चेंजिंग है, वो हमारे पूरे लाइफ को बदल सकती है, और बदला है, बदल रहे हैं और बदलते रहेंगी लाइफ्स श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा। तो उतनी क्षमता रखती हैं, लेकिन हमें अगर अंदर जानी ही नहीं, हम तो ऊपर ऊपर हाँ भगवद गीता पढ़ लिया हो गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। उसको एक एक लाइन को आत्मसात करना हो, डाइव डीप। और जितना डीप जाएंगे, ये भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है, जितना आप गहरा जाएंगे, जितना गहरा जाएंगे, उतने आपको महंगे महंगे जल्स मिलेंगे। जो गोताखोर होते हैं ना, जितना गहराई में जाते हैं उतना ही उनको कीमती कीमती जल्स। अब ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर तो सिर्फ क्या है, पानी, ऊपर तो कुछ नहीं। तो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वेल। हमको क्या करना होगा, डाइव डीप। तो कमल लोचन प्रभु हैं, वो एक बार बता रहे थे अपने इंटरव्यू में, बहुत सही सीनियर डिवोटी, तो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे, कह रहे थे कभी कभी ऐसा होता था कि मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक पैराग्राफ 3 दिन तक पढ़ता था। कितने दिन तक, 3 दिन तक, क्योंकि वो हमें इतना नरिशमेंट दे रहा है। सी, उनको इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, क्या बात लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, और उनके पर्पट अगर आप पढ़ेंगे तन्मयता के साथ, आप यू कैन फील दैट थिंग, कैसे कितना सेटिस्फैक्शन है ना। सो दैट इज सेटिस्फैक्शन। चाहे कितनी भी समस्याएं, श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भगवद गीता में, दुखेश अनुदिग्न मना सुखेश विग्रत स्पृहा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक भक्त जो होता है, जब जीवन में सुख आता है तो वो सोचता है, अरे मेरे भगवान ने मुझे इतना सुख दिया है ताकि मैं उनकी सेवा और अच्छे से कर सकूं। भगवान क्या चाहते हैं, मैं सेवा क्या करूं, अच्छे से करूं, इसलिए मुझे जीवन में सुख दिया है। और उसके जीवन में दुख आ जाए, कुछ तकलीफें आ जाएं, तो वो सोचता है कि अरे भगवान ने क्या किया है, मेरे जीवन में दुख इसलिए दिया है, दुख तो एक्चुअली ज़्यादा आना था, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा हूँ इसलिए दुख कम आया है, और भगवान की सेवा अच्छे से कर सकूँ इसलिए मुझे ये भावना दिया है, ताकि मैं इस भौतिक जगत में कहीं खो ना जाऊँ। इसलिए जीवन में भगवान ने क्या दिया है, दुख दिया। तो दोनों चीज़ों में कांस्टेंट चीज़ क्या है, भगवान की सेवा, वो वही करेगा। इसे बोलते हैं सतीत्व पालन करना। दुख आए, कठिनाई आए, सुख आए, दोनों से मुक्त, भगवान की सेवा मेरे लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ। तो अब आते हैं 5वीं चीज़ पर, ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, हाँ, जिस पे भरोसा रखा जा सके, विश्वसनीय। तो जो सतीत्व होता है उसका एक क्वालिटी होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब वो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, नोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द मास्टर। ठीक है, मतलब वो जानता है, वो नहीं भी बताएगा स्वामी तो वो जानता है। जैसे भगवान श्री राम जब धनुष यज्ञ में गए तो सारे राजा आए, बड़े बड़े राजा आए, है ना, रावण और बड़े बड़े सब लोग आते, तो बड़ा सीना तान करके, उठा तो कोई पाते नहीं, है ना, तो वो चले जाते बड़ा मायूस होकर के। अब जब कोई नहीं कर पाया, तब विश्वामित्र ने क्या बोला श्री राम से, वत्स राम धनुष को देखो। अब धनुष को देखो मतलब भगवान राम क्या करते, कहते हाँ भाई देख लिया, बैठ गए। लेकिन वो देखना का मतलब वहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम प्रयास करो। भगवान राम तुरंत समझ गया उनको क्या करना है। अब भगवान श्री राम गए और उन्होंने जा करके धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, तोड़ डाला, ये कोई जान ही नहीं पाया कब हुआ ये। भगवान श्री राम को जाते हुए सबने देखा, कब भगवान राम ने उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब टूटा, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। इतना तेज आवाज हुई, ब्रह्मा जी तक हिल गए शिव जी के धनुष से। और इसी कारण से परशुराम जी आ गए थे, क्योंकि वहाँ भी महेंद्र पर्वत पे भी वो तपस्या कर रहे थे, वो भी हिल गए। तो इतना जो ये विश्वामित्र को इस तरीके से सिर्फ उनके कहने मात्र से, देखो से वो समझ गए। और बाद में सीता महारानी जो हैं वो हार लेकर के आ रही थी, तो भगवान हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो इसके लिए तो हमारे विश्वामित्र ने बोला नहीं, हमें तो सिर्फ धनुष तोड़ने को बोला, तो हमने तोड़ दिया, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से मुनि से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ अभी तुम आप विवाह कर सकते हो। तो सी कितना वो ट्रस्टवर्दी, बिना गुरु के आदेश के कुछ भी नहीं करेंगे, उनका जीवन गुरु के अधीन, गुरु कहेंगे तो करेंगे, एकदम सरल स्वभाव भगवान श्री राम को। ऐसे ही जब केवट जो था, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे थे, केवट से कहा भाई नाव लेके आओ, तो रिवर ने कहा हम नहीं लाएंगे नाव,
क्यों? क्योंकि आपको अपने पैर से क्या बना देते हो? पत्थर को क्या बना देते हो? महिला बना देते हो, है ना। और भाई हमारे पास एक स्त्री पहले, उसकी हालत, उसकी हम पहले से हमारी तबीयत खराब है उसको सेवा करते करते, और एक कहीं ये भी हमारी नाव बन गई स्त्री, तो उसको खिलाएगा कौन? और यही तो हमारी सारा पूंजी है, इसी से सारा हमारा अर्जन होता है, और ये भी चली जाएगी, एक स्त्री और आ गई, तो हम क्या करेंगे? हम तो परेशान हो जाएंगे। तो एक्चुअली केवट जानता था सब चीज़ें, वो सिर्फ भगवान के पैरों को धोना चाहता था, है ना। तो सब भाई पैर धोआ और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सवार हो गए, केवट ने पार किया। अब भगवान राम जब उतर रहे थे तो कह रहे थे देखो केवट कितना अच्छा है, इसको मैंने कुछ दिया नहीं। बस ये सोच रहे थे अपने मन में, काश मैं इसको कुछ दे पाता, और भगवान राम के पास तो कुछ था नहीं। सीता जी भगवान के इस सोच को उन्होंने तुरंत ही समझ लिया। इसे कहते हैं नोइंग द इंटेंट ऑफ द मास्टर, ट्रस्टवर्दी। इतना सीता जी ने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाली और भगवान राम के हाथ में पकड़ा दी, बिना मतलब भगवान श्री राम के बोले हुए। तो गुरु हमसे क्या चाहते हैं ये हम समझ जाएं, ये उच्च स्तर का सेवा भाव है ना। अब बताइए, हनुमान जी को क्या भगवान राम ने बोला था लंका में आग लगाना? बताइए, बोला था? नहीं। इसे बोलते हैं उच्च सेवक, कि भाई वो नहीं बोला लेकिन वो समझ गए भगवान राम चाहते हैं कि थोड़ा सा तो दम दिखा के आए, कि भाई बंदर नहीं है, तो तुम हल्के में ले रहे हो रावण, कि ये बंदर क्या कर पाएगा, तो हल्के में मत लेना। और रावण वास्तव में हनुमान जी का बहुत लोहा मानता था। जब अंगद जी गए और ग्लोरीफाई कर रहे थे हम लोग बड़े बंदर हैं, तो बोला बंदर अंदर को हम कुछ मानते नहीं है, रावण ने बोला, लेकिन हाँ एक बंदर तुम्हारे सेना में है ना, वो आया था, उसने पूरी लंका में तहलका मचा दिया था, उसको हम मानते हैं। तो मतलब रावण हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा मानता था। तो यहाँ पर सीता जी भगवान का इंटेंशन समझ जा रही, इसे बोलते हैं उच्च सेवा भाव। कहने से पहले समझ जाना कि वो क्या चाहते हैं, ये सबसे उच्च सेवक। प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं 3 प्रकार के सेवक होते हैं। पहला सेवक, मास्टर क्या चाहते हैं वो पहले से समझ जाएगा, उनके कहने से पहले ही, हाँ प्रभु जी सब रेडी, फाइन। अरे तुमको कैसे पता चला? हाँ हो गया सब, आपने वो समझ गया। दूसरा सेवक उतना ही करता है जितना मास्टर ने बोला, है ना, ठीक है, उतना ही करेगा। प्रभु जी आपने यही बोला था ना, हो गया। और वो, और दूसरी व्यवस्था, अच्छा दूसरी व्यवस्था भी करना है क्या? अच्छा ओके, है ना। तो वो उतना ही करेगा जितना उससे बोला जाता है। और तीसरा सेवक, वो उतना भी नहीं करेगा, है ना, उसे बोला कुछ जाएगा, उसका कुछ करके चला आएगा, कहेगा बाकी तो प्रभु जी आप ही कर लेना, है ना, आप तो होशियार हैं। तो ये तीसरा सेवक होता है। 3 प्रकार के सेवक होते हैं, तो ऐसा नहीं। और सबसे लास्ट चेस्टिटी के लिए जो क्वालिटी होती है वो होता है बीइंग ईगर टू सर्व। हमेशा मन में धारणा, हमने आपको बताया ना, ईगर टू सर्व मतलब सेवा की भावना हमेशा बहुत ज़्यादा, किस तरीके से मैं अपने स्वामी का कुछ हेल्प कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, उनको कुछ खुशी दे सकें, उनको कुछ सेवा कर सकें। ये ईगरनेस, ये होना, लौल्यम, ये लौल्य होना, ये लालच होना कि मैं कुछ कर पाऊं, है ना, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना। तो हम सोचें कि आप देखिए, अगर आप इस्कॉन के द्वारा, शील प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा हमको क्या प्राप्त हुआ है, अगर जस्ट आप उसको सोचिए, है ना। सारे देवता लोग तरसते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए, किस लिए पता है? क्यों वो कलयुग में ही जन्म लेना चाहते हैं? हाँ, सबसे आसान मार्ग है हरि नाम यहाँ पर। और हम लोग इतने दुर्बुद्धि हैं कि इस कलयुग में आकर के भी हम और चीजों में व्यस्त हैं। तो कितना बड़ा एक क्रेडिट है शील प्रभुपाद, आचार्य, गुरु परंपरा, इस्कॉन का, कि हमको ऐसी इस तरीके का सिस्टम बनाया है कि हम उसमें बस जाएं, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। जैसे आप वो कार को देखा है ना आपने, तो कार को जब वॉशिंग कराने जाते हैं तो क्या काम करना है आपको? बस उसको वहाँ पे छोड़ देना है। बाकी कार को कैसे वॉश करना है, किस तरीके से धोना है, टायर कैसे धुल जाएंगे, वो सब वो कार आपको कुछ नहीं हेडेक, वो सब हो जाएगा। तो आप बस इस्कॉन में आइए, है ना, संग में आइए, कैसे आपको प्यूरिफिकेशन हो जाता है, हृदय शुद्ध होने लगता है। तो कितना हमको प्राप्त हुआ है, और कितना प्राप्त हुआ है सोचिए। हमारे हृदय में कितना भावना होनी चाहिए कि हम कुछ कर पाएँ शील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, कि शील प्रभुपाद जी जब देखें कि भाई हमने इन लोगों के लिए इतना किया, ये लोग क्या किए, तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ कर पाएँ अपने जीवन में, ताकि उनको हम प्रसन्नता दे पाएँ, है ना, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, है ना। तो हम इस तरीके से, हमारे अंदर ईगरनेस होनी चाहिए सर्विस की, है ना। तो सबसे लास्ट में बस एक टॉपिक ये बताते हैं और चलते हैं। कभी कभी लोग ये बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी ये तो बहुत बड़ी सेवा है, मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। या कभी कोई लोग ज़्यादा अभिमानी होते हैं, कर प्रभु जी हम तो बहुत सीनियर डिवोटी, आप हमसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं,
आपको नहीं पता हम कितने साल से इस काम से जुड़े हैं और आप हमको बोल रहे हो पत्तल उठा लाओ। नहीं प्रभु जी, ये गलत बात है। नहीं, दिस इज नॉट रियल एटीट्यूड। रियल एटीट्यूड अगर देखना है तो आपको सीखना चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी के लिए कोई बड़ी या छोटी सेवा नहीं होती, उनके लिए सेवा वो है जो श्री राम ने कहा है, और वो किसी भी हाल में करेंगे, चाहे जो भी है। और उसके पीछे कोई भी ऑब्स्टेकल आएंगे, कुछ भी आएगा, रुकेंगे नहीं। इसे बोलते हैं अचला बुद्धि, इसके बारे में भगवान कृष्ण पूरी भगवत गीता में बताते हैं कि व्यवसायात्मिकः बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। वो बुद्धि सिर्फ एक चीज के बारे में सोचती है, हाउ कैन आई सर्व माई लॉर्ड, माई स्पिरिचुअल मास्टर, डिवोटीज, ओनली दिस। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े रेडी। हनुमान जी का ऐसा ही है, कुछ भी हो। मंदार पर्वत आता है बीच में, हम देखते हैं, है ना, हनुमान जी से कहता है आराम कर लो, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कैसे भैया विश्राम करेंगे, भगवान का काम है, आप विश्राम करने की बात कर लो, है ना। सुरसा माता आती कहती हम हमारे अंदर से जाना पड़ेगा, है ना। तो कहीं आपके अंदर हम जाएंगे, आपके अंदर जाना मतलब मृत्यु। हनुमान जी कह रहे हैं मृत्यु है, रुक जाओ, मृत्यु भी नहीं चाहिए। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ, तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब आपके मुख में आएंगे। मतलब मृत्यु भी नहीं चाहिए भगवान की सेवा के लिए, मृत्यु को भी हटा देते हैं। ये होते हैं डिवोटीज कि आपके बदन पैठना मतलब मृत्यु प्राप्त हो जाना, नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसे करके ये डेडिकेशन, ये जो अचला बुद्धि है, जो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बार बार बताते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, क्या वो, हाउ कैन आई सर्व माई स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन, गुरु परंपरा, ओनली दिस थिंग, है ना। तो हनुमान जी का एटीट्यूड क्या है, कोई उनसे पूछे आप कितने बड़े बन सकते हो, तो हनुमान जी कहेंगे उतना ही बड़ा जितना भगवान राम चाहते हैं, हम तो अनंत बन सकते हैं। और कोई बोले आप कितना छोटा बन सकते हो, जितना भगवान चाहे। तो उनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि हनुमान जी कितने बड़े हैं। कोई पूछे हनुमान जी आपका वास्तव में कितने बड़े हैं, हम उतने ही बड़े हैं जितना भगवान हमसे चाहते हैं। तो कोई हमसे बोले प्रभु जी ये सेवा आप कुछ करना है, तो हमें देखिए सेवा छोटी है या बड़ी है, हमको देखना चाहिए कि हाँ मेरे जो सीनियर्स हैं वो हमसे चाहते हैं करना, ना हमको बहुत हम्बल होना चाहिए, प्रभु जी हम तो अभी कुछ नहीं जानते, हम ये कैसे कर सकते हैं। अरे भाई कुछ नहीं जानते हो, कोई भी कुछ नहीं जानता है ना। हम पढ़ते हैं अज्ञान तिमिरंधस्य, अज्ञान में हम सभी लोग हैं। लेकिन अगर हमसे कोई कहते हैं सेवा के लिए, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सेवा कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी। हमें अपना डिस्पोजिशन बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरी ये स्थिति है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। सो वैसा हमारा एटीट्यूड हनुमान जी की तरह होना चाहिए, एकदम स्पष्ट और क्लियर। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने आपको रामायण के बारे में बताया, और आपको बताया हनुमान के एटीट्यूड के बारे में कि हम हैं एनर्जी, और हमें एनर्जेटिक की सेवा करनी है। हम क्या हैं, भगवान की प्रकृति हैं, और प्रकृति का कार्य क्या होता है, भगवान की। और अब ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, अपने आप मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी घर के स्वामी नहीं हैं और आप घर में घुस गए, बैठ गए सोफा में, कहा टीवी का रिमोट लाओ, है ना, टीवी चलाओ, आज तक देखेंगे, है ना। तो क्या होगा, वो मालिक आएगा, कहेगा भाई, है ना, तुम कैसे बैठ गए, कैसा है तुम्हारा घर। और कहेंगे अरे आप हमको कष्ट क्यों दे रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसे बातें क्यों नहीं, तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम इस घर के मालिक नहीं हो, तुम कैसे अपने आपको स्वामी बोल रहे हो। तो ऐसे ही हम बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आते हैं, सब कुछ यहाँ पे भगवान ने प्रदान किया है, हम सोचते हैं ये सब मेरा है, मेरे लिए। तो वो धारणा हटानी है। जब हम हर एक चीज, हर एक वस्तु को देखें, अचला बुद्धि क्या है, एवरीथिंग इज फॉर लॉर्ड, भगवान कृष्ण के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो ये हमने देखा। फिर हमने आपको एक रिंग का एग्जांपल दिया कि रिंग छोड़ी जाती है, तो एक होता है त्यागी, एक होता है भोगी, दोनों बेकार है। कोई बोले हम बहुत त्याग करें, हम सिर्फ दूध पीकर रहते हैं, अरे भाई तुम्हारे दूध पी क्या करेंगे उसका, भगवान की सेवा करते हो, नहीं वो तो नहीं करते, भगवान का नाम लेते नहीं, वो भी नहीं करते, दूध का क्या करेंगे, है ना। दूध पी करके तो बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया, कहा अरे वो जो एक स्वामी है वो एकदम वस्त्र नहीं पहनते, नग्न रहते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला वो तो कुत्ता भी रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। आपके अंदर सेवा भावना है नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, आपकी भक्ति है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ दूध पी करके रहना, है ना, नग्न रहना, ये सब तपस्या, त्याग क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, आपके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने सीखा। फिर हमने ये सीखा कि 6 प्रकार के कौन कौन सी क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं चैस्टिटी के लिए। पहला हमने देखा कमिटेड, प्रतिबद्धता। उसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से सीता जी का उदाहरण लिया, कैसे वो कमिटेड थी हर एक स्थिति में, चाहे वनवास हो या महल हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं है, उन्हें भगवान राम के साथ रहना है। फिर हमने धनुष का एग्जाम्पल देखा और देखा कि रावण के साथ भी व्यवहार में सीता जी रावण को कितना भी बोल रहा था, लेकिन उससे घबरानी नहीं। फिर हमने देखा किस प्रकार से, उसमें हमने श्रील प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल लिया कि श्रील प्रभुपाद जी को भी 2 मिली वाउस,
उन्होंने उसको अपने पूरा कमिट पूरे ज़िंदगी भर लेकर के चले, 44 साल के बाद सक्सेस हुए, लेकिन छोड़ा नहीं उसको। फिर हमने दूसरा देखा ईमानदार होना। ईमानदार के अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, एक अपनी स्थिति को जानना और दूसरा सारा क्रेडिट किसको देना, भगवान को। ये हमारी स्थिति है, ये ऑनेस्ट। उसके अंदर हमने हनुमान जी का उदाहरण लिया, किस प्रकार से हनुमान जी हमेशा भगवान को क्रेडिट देते हैं। और तीसरा हमने देखा अफेक्शन फॉर मास्टर। उसके अंदर देखा कि वो व्यक्ति हमेशा ग्लोरीफाई करने का प्रयास करेगा और कभी भी निंदा को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखा शील प्रभुपाद का, पूरे 12 साल कितना ग्लोरिफिकेशन किया भगवान का, और निंदा करते रहे जो लोग भगवान की निंदा करते हैं या फिर वो भगवान बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कंडेम किया, चाहे दरिद्र नारायण हो, मायावाद हो या भौतिकतावाद हो, जो सोचते हैं कि हम इस भौतिक जगत में बहुत आनंद कर सकते हैं, सबको कंडेम किया। बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रभुपाद जी कहते हैं रास्कल, वो कहते हैं कि हम बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नासा के हैं, रास्कल है। और रास्कल बेवकूफ़ बोल दिया हमको प्रभुपाद जी। ये एकदम कन्विंस्ड है ना कि ये जितना भौतिकतावाद है ये सब फ्रस्ट्रेशन में ले जाने वाला है, ये सेवा नहीं है। सेवा बिना सब लोग परेशान होने वाले हैं, क्योंकि वो हमारी स्थिति नहीं है। फिर चौथा हमने देखा सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड इन वन पर्सन, नॉट लुकिंग फॉर एनीवेयर एल्स। वो कहीं और नहीं जाता, यहाँ देखें वहाँ देखें, है ना, वैश्य की तरह। वैश्य प्रवृत्ति नहीं होती, बस हो गया, अभी ये जीवन हो गया शील प्रभुपाद जी के लिए, हो गया चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए, खत्म। दूसरी अभी कोई चीज़ नहीं, कोई हो बहुत बढ़िया हो, बहुत उसके अंदर गुण है, हमें नहीं चाहिए। आई एम कमिटेड, दैट इज सेटिस्फाइड, फुल सेटिस्फैक्शन इन दिस मिशन, है ना। और हमने देखा किस प्रकार से रावण जो है कितने सारे प्रलोभन दे रहा है सीता जी को। सीता जी को ये सब नहीं चाहिए, रावण का राम लंका के राजा हैं, सबकी रानी बनाए, नहीं चाहिए हमको, वनवासी राम ही, हमारे लिए वही, हमारे वही पति। ऐसे हमारी चेतना होनी चाहिए। इसलिए शील प्रभुपाद जी ने कई बार बोला एवरीथिंग इज इन माई बुक्स। कोई आप करके बोले नहीं कम है ज़्यादा है, हमने देखा। सबसे लास्ट में ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय होना। विश्वसनीय में हमने क्या जाना, क्या होता है विश्वसनीय का मतलब? हाँ, विश्वासपात में क्या जाना था? हाँ, वो जानता हो कि स्वामी हमसे क्या चाहते हैं, इवन दो स्वामी बोले भी ना, इंटेंट जानता हो। हमने उसमें केवट का एग्जाम्पल लिया, है ना, और उसमें देखा हम भगवान श्री राम का उदाहरण लिया, कैसे वो वत्स देखो, देखो से समझ गए उनको तोड़ना भी है उसको। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया बीइंग ईगर टू सर्व। वास्तव ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? हम्बल कोई बोलता है, हम्बल का मतलब क्या है? हम बहुत कुछ है, कुछ जानते नहीं। हम्बल का मतलब है जितना हमसे कहा जाएगा उतना हम करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये हमने आज देखा आज के सत्र में। तो हम यहीं पर आज विराम देते हैं। फिर अभी आप सभी के लिए प्रसाद है, रेडी है प्रभु जी प्रसाद? हाँ, तो अभी हम बस प्रसाद लेंगे।